ज्ञानी अपने मुख में ज्ञान का मोती लेकर के लोगों को लुभाते हैं। ये भी समझना होगा कि संत गुरुजनों द्वारा जो हमें ज्ञान मिला, सीख मिली, सन्मार्ग मिला, पहली बात तो ये है कि हम उसी मार्ग में चलते रहें, उनके ज्ञान को, उपदेश को जीने का प्रयास करें और साथ साथ उस ज्ञान को वितरण करने का प्रयास करें। गुरु ऋण से उऋण होने का एक माध्यम यह है। असली माध्यम तो है जीना, किंतु साथ साथ दूसरों को बताना। यही मुक्त हल्ले करके चोच मुक्त हल्ले करके लुभाने का अर्थ होता। मौन रहे कि हरियत गावे। साहब यहाँ पर जो हरिजन हैं, जो आत्मलीन आत्मपरायण संत हैं, आत्मज्ञान में रमन करने वाले जो संत हैं, उनका लक्षण बता रहे हैं। उनका लक्षण क्या है? मौन रहे कि हरियस गावे। या तो वे मौन रहते हैं या हरियस गाते हैं। मौन रहना तो समझ में आता है, हरियस, हरि का यश गाना, इसका क्या है? तो यहाँ कोई कथा कीर्तन वाली बात नहीं है, किसी की महिमा कहने वाली बात नहीं है। हरियस गाने का मतलब है ज्ञान की चर्चा करना, बंध मोक्ष की चर्चा करना, सही उपदेश देना। जो ज्ञानी संत होते हैं हमेशा वे बोलते नहीं रहते हैं। उनका ज्ञान इतना कलकलाता नहीं है कि वो बोलते ही रह जाए। समय से मौन, समय से बोलना। वाणी के मौन के साथ साथ मन का मौन भी चाहिए। वाणी का मौन तो है किंतु मन का मौन नहीं है, तो ये वाणी का मौन उतना काम नहीं करेगी। इससे अहंकार आ जाएगा कि हम तो मौनी बाबा है। मन मौन हो जाएगा तो वाणी अपने आप मौन हो जाएगी। यहाँ मौन रहने कर बिल्कुल नहीं बोलना नहीं है, क्योंकि हरियत गाना की बात आगे आ गई है। जो उचित समय पर उचित ढंग से उचित बात कहता है, उसका ये समझ से बोलना भी एक प्रकार का मौन ही है। पूरी तरह से मौन हो जाए तो काम कैसे चलेगा? कितने लोग होते हैं मौन तो रहते हैं, अच्छा है ये, लेकिन कागज़ पर या स्लेट पर लिख कर बताते रहते हैं, तो पूरा मौन कहाँ हुआ? फिर हाथ से संकेत करते हैं, अच्छा है, चलो ये भी गलत नहीं है, लेकिन मन का मौन हो जाना। मौन तो है, मौन का संकल्प है, प्रतिकूल बात आ गई, चाहना पूरी नहीं हुई, गुस्सा आ गया, चेहरा लाल हो गया, तब कहाँ मौन हो भाई? वाणी से भले गाली नहीं दे रहे हो, लेकिन मन से तो सैकड़ों गाली दे रहे हो, फिर ये मौन काम नहीं आएगा। वाणी से भले बोलो, लेकिन मन का मौन होना चाहिए। यहाँ जो कहा गया है, मौन रहे कि हरियत गावे। जो आत्मलीन आत्मपरायण संत होते हैं, जो हम दशा लेकर के विचरण करते हैं, वे तो या तो मौन रहते हैं या ज्ञान चर्चा करते हैं। बिना मतलब की बात नहीं बोलते, राग द्वेष वाली बात नहीं बोलते, समाज में फूट पड़े ऐसी बातें नहीं बोलते। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी एक दोहा है, उन्होंने भी कहा है, शैली अलग होती है लेकिन अनुभव ऐसे संतों का एक जैसा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुख पर दीन्हे रहे यथा अर्थ भाषण, तुलसी या संसार में सो विचार संत। कि मुख पर दीन्हे रहे,
या तो मुख के फाटक को, मुख के किवाड़ को बंद रखते हैं, मतलब मौन रहते हैं, या फिर यथा अर्थ भाषण, यथार्थ बातें बोलते हैं, उचित सत्यतापूर्ण बातें बोलते हैं। या तो मौन रहना, बोलना तो उचित बात बोलना, ज्ञान की, विवेक की, विचार की बातें बोलना। गोस्वामी जी कहते हैं ये विचारवान संत का लक्षण है। उसी के लिए यहाँ साहब कह रहे हैं मौन रहे कि हरियस गावे। गोस्वामी जी कथन कि मुख पर दीन्हे रहे, और यहाँ साहब कहते हैं मौन रहना, बात एक ही हो गया। यथा अर्थ भाषण, गोस्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं हरियस गावे, बात वही है, शब्द अलग है। हमारा ज्ञान इतना कलकलाना नहीं चाहिए कि हमें सब बोलते हैं, बस जो आए बोलना शुरू कर दिए। क्या फ़ायदा इससे? मौन रहे। मान सरोवर टटके वासी, रामचरण चित अंत उदासी। हंस मानसरोवर झील में रहता है। यह मानसरोवर क्या है? क्योंकि संतों के लिए वर्णन है। मानसरोवर, मानसरोवर तट के वासी, मानसरोवर तट के निकट रहना। मानसरोवर कौन? एक बाहर का मानसरोवर है, एक भीतर का मानसरोवर, और दोनों मानसरोवर में रहना होगा। भीतर का मानसरोवर है निर्मल मन, निर्विकार मन। बाहर का मानसरोवर है निर्मल संतों की संगति, सत्संग, जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, जहाँ आत्मानात्म की परमार्थ की चर्चा होती है। ऐसी चर्चा जहाँ हो रही है वह जगह बाहर का मानसरोवर है। और समय निकालकर हमें ऐसी संगत में जाने की आवश्यकता है। बिना संगति के हम बच नहीं सकते। किसी न किसी की संगति तो करनी ही होगी। संतों की संगति नहीं करेंगे, सज्जनों की संगति नहीं करेंगे, सद्गुणी जो साचारी चरित्रमान है उनकी संगति नहीं करेंगे तो असंत की संगत करेंगे, संसारी राग द्वेष वाले की संगत करेंगे, ये जो दुर्गुणी दुराचारी है उनकी संगत करेंगे। दुर्गुणी दुराचारी राग द्वेष मन वाले लोगों की संगत करना का मतलब है गंदे गड्ढे में निवास करना, जहाँ पानी गंदा है, सड़ चुका है, और गंदे पानी को पीने से केवल बीमारी फैलेगी। ऐसे ही जो दुर्गुणी हैं, दुराचारी है, दुर्व्यसनी हैं, जिनका जीवन अनेक विकारों से राग द्वेष से घिरा हुआ है, बराबर बात करते करते शरीर रोगी हो या ना हो, मन तो रोगी हो ही जाएगा। किंतु जब हम ज्ञान विवेक वैराग्यवान जो संत गुरुजनों संगत करते हैं, जो सदाचारी है, सज्जन है, सदाचार परायण है, ऐसे सज्जनों की संगत करते हैं तो भले जीवन ऊपर न उठे किंतु पतन में जाने से अपने को बचा लेंगे। इसलिए जो संत हैं, अपने को जो संत कहते हैं, अपने को जो संत मानते हैं या साधु मानते हैं, उनके लिए आवश्यक है हमेशा संत समाज में ही निवास करना। ये मानसरोवर है। और जो गृहस्थ भक्त भी हैं उन्हें भी खोज करके, प्रयत्न करके समय समय से ऐसे संतों की संगत करना अनिवार्य और
अनिवार्य आवश्यक रूप से आवश्यक है, तभी वो भी बचे रह सकते हैं। मानसरोवर तट के वासी और भीतर निर्मल मन, शुद्ध अंतःकरण मानसरोवर है, जहाँ किसी प्रकार की गंदगी है ही नहीं। सबसे बढ़िया मानसरोवर तो निर्मल मन ही है, जहाँ कोई क्लेश ही नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कहीं गंदगी है, नाम निशान नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रेरणा तो बाहर के मानसरोवर से ही मिलेगी, इसका बोध बाहर के मानसरोवर से ही होगा। रामचरणचित अंत उदासी, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो साधक हैं, जिनके मन में कल्याण की निष्ठा है, उनके लक्षण और क्या होता है? रामचरणचित, अपने चित्त को राम के चरणों में रखते हैं, और अंत उदासी, अंतःकरण से उदास रहते हैं। तो रामचरण का अर्थ क्या है? कबीर का जो राम है उसके तो हाथ पैर ही नहीं है, और बाहरी जो हाथ पैर वाले राम हैं साहब उसको मानते नहीं हैं। तो एक मेल मिलाप की भावना यहाँ कर सकते हो। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुह बात से पातला, ऐसो तत्व अनूप। ये साहब की साखी, जिसका मुख माथा ही नहीं है। जब मुख माथा ही नहीं है तो पैर कहाँ से आ जाएगा? ना ही रूप कुरूप, जिसका कोई रूप रंग नहीं है। इस आत्मा का ये जो जीव है, इसके मुख माथा कहाँ है? इसका ये काला है गोरा कैसे कहोगे? रूप निरूप जाए नहीं, बोली हल्का गरवा जाए न तोड़ी, साहब कहते हैं। अब पुह बात से पातला, फूल की सुगंध से भी जो सूक्ष्म है, ऐसा तत्व अनूप, वो जो आत्म तत्व है ऐसा विलक्षण है। तो हाँ, हाथ पर की बात कहाँ आई जा जाएगी? लेकिन साहब अनेक जगह मेल मिलाप की बात कहते हैं, क्योंकि उनके पास अनेक विश्वास, अनेक मान्यता, अनेक संस्कार के भक्त सज्जन संत साधक आते रहते थे। तो उनको खुश करने के लिए भी साहब उधर से बात कह देते थे। तो यहाँ रामचरण का स्थूल अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रामचरण चित्त का मतलब है अपने चित्त को अपने आपा में लगा करके रखना, अपने स्वरूप भाव में लगा करके रखना, आत्मा भाव में लगा करके रखना। जो ज्ञानी होगा वो यही करेगा। वो संसारी चिंतन क्यों करेगा? क्योंकि अंत उदासी कह दिया है। अंत से जब उदासी होगी तभी राम चरण में चित्त लगेगा, तभी आत्मभाव में मन लगेगा। अंत से उदासी नहीं हुई, वहाँ तो उदासीनता नहीं हुई, तो राम चरण में आत्मभाव में चित्त नहीं रमने वाला है। अंत उदासी, अंत के दो अर्थ हैं। अंत अर्थ अंतःकरण, मतलब अंतःकरण से उदास रहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, उदासीन। और अंत हो जाने वाले जो नाशवान प्राणी पदार्थ है उससे उदासीन रहते हैं। सब तो नाशवान होना है, सबको नष्ट होना है। शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब नाशवान है। नाशवान शरीर संसार से जब तक उदासीनता नहीं होगी, उधर से मन हटेगा नहीं, तब तक आत्मा में राम लगेगा नहीं। जिसे संसार प्यारा लग रहा है उसे राम कड़वा लगेगा। राम तो उसी को मीठा लगेगा जिसे संसार कड़वा लगने लग जाएगा। साधना का काम, साधना वैराग्य में के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में आने वाली जो कठिनाई है उसको वही सहन कर लेगा जो
दुनियादारी की कठिनाइयों से उब चुका होगा। एक ही तरफ लगेगा मन। जब तक संसार में प्रियता लगी हुई है, संसार में लाभ निश्चय हो है, तब तक राम साधना में लाभ का निश्चय नहीं होगा। और कितने देर बैठे रह जाओगे, मन रुकेगा नहीं, भटकता रहेगा। लेकिन हमें याद रखना होगा, संसार को हम चाहे कितना पकड़ना, चाहे कितनी कोशिश कर लें, पूरी ताकत लगाकर पकड़ लें, अंत में छूटेगा। और राम को हम चाहे जितना छोड़ना चाहें, वो कभी छूटेगा ही नहीं। होता क्या है, राम को तो हमने छोड़ दिया मतलब भुला दिया, विस्मृत कर दिया। संसार को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ते पकड़ते संसार छूट जाता है। राम को हमने छोड़ दिया, नहीं इधर के रहे ना उधर के। इसीलिए रोना होता है अंतिम समय में, इसीलिए पछताना होता है अंतिम समय में कि जीवन पाकर जो करना चाहिए था वो काम मैं नहीं कर पाया। रामचरण चित अंत उदासी। साहब कहते हैं साधक का लक्षण है, कल्याणार्थी का लक्षण है कि वह अंत हो जाने वाला जो नाशवान क्षणभंगुर शरीर संसार प्राणी पदार्थ है, उधर से उदासीन हो करके राम में अपनी चित्त को लगा करके, खैर अपने चित्त को राम में जोड़ करके रखे। क्योंकि राम ही हमारा अपनापन, वो कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो नहीं छूटने वाला है उसी को ही पकड़ने की आवश्यकता है। अब पकड़ना क्या है, बस उसमें मन को लगा करके रखना, चित्त को उसमें जोड़ करके रखना, यही पकड़ना है। कागा कुबुध निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। ऐसे जो संत हैं, जो बाहर से या जो साधक हैं, जो बाहर से उदासीन हो गए हैं और जिनका चित्त राम भजन में लगा हुआ है, राम चिंतन में, आत्मचिंतन में लगा हुआ है, उनके निकट कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे। कुबुद्धि रूपी कौआ कभी निकट नहीं आता है। कुबुद्धि का त्याग जब हो जाएगा तभी तो राम में मन लगेगा। जब तक कुबुद्धि बनी रहेगी तब तक संसार मीठा लगता रहेगा, राग रंग की तरफ मन दौड़ता रहेगा। और जब सुबुद्धि हो जाएगी तब मन वहाँ से हट जाएगा। ये कुबुद्धि ही सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। इन साहब ने कहा है, दुर्मति के दुहागिन मीटे। ये दुर्बुद्धि की प्रबलता को मिटाओ, ये दुर्बुद्धि तुम्हारा दुर्भाग्य है। दुर्बुद्धि है तो कोई भी अनर्थ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए साहब ने कह दिया, सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। साधक का लक्षण है बुद्धि में जो विकृति है उस विकृति का त्याग हो जाना, तब साधना बनेगी। ये समझना होगा, बाहर के किसी भी कितना बड़ा सा बड़ा वैभव हो, आकर्षण से भोग विलास हो, यदि उसमें प्रीता है थोड़ी भी तो कुबुद्धि का लक्षण है। मान सम्मान में जरा भी खुशी है तो कुबुद्धि का लक्षण है। और ये कुबुद्धि कहाँ भटका देगी, कहाँ बेच देगी, कहा नहीं जा सकता है। एक कुबुद्धि के लिए साहब उदाहरण देते हैं कौवा का। कौवा बाहर से काला, भीतर से काला, सुबह उड़ते ही काँव काँव बकता रहता है। इसलिए साहब ने ये भी कह देना है कि काक गमन गति छाड़ के हंस गमन चली आओ। सुबह से उड़कर काँव काँव करता है, गंदगी खोदता है,
गंदी जगहों में चोंच डुबाता है और हमेशा संदेशशील बना रहता है। ये मन का संदेशशील बने रहना, हमेशा संदेशशील बने रहना, गंदे गंदे विषयों का चिंतन करते रहना जाना और बकबक करते रहना, यही कुबुद्धि का लक्षण है। ये साधक का लक्षण नहीं है, ये बाधक का लक्षण है। हमें सोचना है कि ये कुबुद्धि तो हमारे पास नहीं है। हमारा मन गंदी बातों का चिंतन तो नहीं करता रहता है, गंदगी तो नहीं खोदता रहता। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, अमुक जगह गए थे कितना बड़ा स्वागत हुआ था, अमुक जगह गए थे कितना अपमान हुआ था। ये कुबुद्धि का लक्षण ऐसे ही सोचते रहना। और ये कुबुद्धि बना रख करके हम कभी भी कल्याण पथ में एक रस चल नहीं सकेंगे। साधक वह है जिसकी कुबुद्धि पूरी तरह से मिट चुकी है। हम साधक अपने को मानते, लोग हमें क्या पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हमें देखना होगा कि कितनी कुबुद्धि हमारी बाकी है। और इसी को प्रयत्नपूर्वक दूर करना होगा। तो कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे। साहब कहते हैं जो सच्चा साधक होता है, जिसे साधना प्रिय लग रही है, आत्मा में रमना जो स्वभाव बन चुका है अब है, जो बनाना चाहता है, उसके निकट कुबुद्धि काग नहीं आता। या से कहना चाहिए साधक को चाहिए कुबुद्धि कौवे को अपनी से दूर ही रखे। त्याग, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। ऐसा जो हंस है जिन्होंने कुबुद्धि काग गवन का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, वो प्रतिदिन दर्शन पाता है। प्रतिदिन का मतलब क्या है? प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, लेकिन प्रतिदिन का मतलब रोज नहीं है, निरंतर, हमेशा, सब समय। दर्शन पाने का अर्थ क्या है? ऐसे जो साधक हो जाते हैं जिसकी कुबुद्धि मिट चुकी है, जो हम दशा लेकर के विचरण कर रहा है, उनका मन हर समय आत्मा साक्षात्कार में डूबा रहता। आत्मा, कोई बाहरी दर्शन करने की बात यहाँ नहीं है, यहाँ आंखों से देखने की बात नहीं, क्योंकि आंखों से जो दिखाई पड़ेगा वो एक विषय होगा और कोई भी विषय स्थिर रहने वाला नहीं है। यह मतलब है दर्शन पाने का आत्म साक्षात्कार होना, आत्मचिंतन में डूबे रहना, आत्मा भाव में मन का डूबे रहना, मन का स्थिर हो जाना, विचलित न होना, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा है एक कसौटी है। अब यदि वो कसौटी में हम अपने को कस सकें, यदि वो कसौटी आ जाए तो समझना होगा हमें कि सचमुच में अब हमारा कल्याण हो गया। साहब ने कहा है आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम हो रह तजकर वाद विवाद। जैसे चित्र का दीपक कितनी भी आंधी आए उसकी ज्योति हिलती नहीं है। साहब कहते हैं ऐसे ही बड़ा सा बड़ा भय आ जाए, प्राण संकट का अवसर आ जाए, अब बड़ा सा बड़ा प्रलोभन आ जाए, मन जरा सा भी हिले ना, बस कल्याण हो गया। इसी कसौटी में हमें कसना है, चाहे आज कसें चाहे 1 लाख जन्म के बाद कसें, कसना तो होगा। कल्याण के लिए एकमात्र मार्ग यही है और कोई मार्ग नहीं है। तो प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसा हंस
प्रतिदिन दर्शन पाता है, उनका मन आत्म साक्षात्कार में ही डूबा रहता है। अब अंतिम कसौटी साहब कह रहे हैं, निरशीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब के जमाने में ही, जमाने आते आते बहुत दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई थी, और जो जहाँ जाते रहे होंगे वहाँ पर सैकड़ों की भीड़ जुड़ जाती रही होगी उनके पीछे, एक मजमा लगा रहता रहा होगा। लोगों ने देखा होगा कि कबीर साहब जहाँ जाते हैं वहाँ पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, साधकों की, संतों की, भक्तों की, गृहस्थों की। कबीर साहब की बातें सुनने के लिए लोग ललायित रहते थे। तो किसी ने पूछा होगा साहब से, साहब आपके पीछे इतनी भीड़ चलती है, बहुत लोग आपके मानने वाले हैं, बहुत लोग आपकी बातें सुनने वाले हैं, बहुत लोग आपके भजन गाने वाले हैं, आपके साखी शब्दों को गाते रहते हैं, क्या ये सब आपके अनुयायी हैं, ये सब आपके भगत हैं? साहब ने कहा, मुझे क्या पता इनमें से कौन मेरा भगत है नहीं भगत है, ये तो भीड़ है, इकट्ठी हो जाती है। तो साहब से पूछा गया होगा, साहब आप ये बताइए कि आप अपना अनुयायी, अपना भक्त किसे मानते हैं? आपके अनुयायी होने के लिए शर्त क्या है? तो साहब ने कहा, नीर शीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और शीर का निवेरा कर देता है, आत्मा और अनात्म की का निवेरा करता है, और निवेरा करके जो अनात्म के राग को, मोह को तोड़ करके आत्मा में अनुराग कर लेता है, वह मेरा भगत है। चाहे कंठी पहना हो तो, न पहना हो तो, चाहे सफ़ेद कपड़ा में रहता हो, चाहे लाल कपड़ा में रहता हो, चाहे गिरवे कपड़ा में रहता हो, चाहे बिना कपड़े के रहता हो, जो निर्छिर के निवेरा कर हर जगह से सार ग्रहण करता है, आंख मूंद करके जो किसी बात पर विश्वास नहीं करता, जो मिथ्या महिमा के पीछे नहीं दौड़ता, जो तर्क से, विवेक से, विचार से, निर्णय से किसी बात को स्वीकार करता है, उसका अर्थ क्या है? असत्य का राग जितने छोड़ दिया है, और जो सत्य का प्रेमी है, सत्य का अनुरागी है, आत्मा का अनुरागी है, वह मेरा अनुयायी है, वह मेरा भक्त है। ये कसौटी है। हम कंठी माला पहन लिए, सफ़ेद चंदन भी लगा लिए, सफ़ेद कपड़ा पहन लिए, और आत्म परिचय नहीं है। कबीर साहब की वाणी तो गा रहे हैं, कबीर साहब के बनाए भजन गा रहे हैं, साखी गा रहे हैं, और कबीर साहब के साखी शब्द पर हम व्याख्यान भी दे रहे हैं, किंतु आत्म अनात्म की परख ही नहीं है तो क्या होगा? साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरी न जाना, साहब ने पहले ही कह दिया है। साखी शब्द गाते गाते भूल रहे हैं, आत्म की खबर नहीं है, ये मेरा भगत कैसे हो सकता है? जिसे अपने आत्मा की सही समझ है और जिसके मन से अनात्मा का राग मिट चुका है, वही कबीर साहब को न्यायी है। उसी के लिए साहब ने कहा है, हंस दशा लेकर के विचरण करना। और यही हमारे लिए और सबके लिए कल्याण का मार्ग है। सर्वत्र बाहर जो कुछ भी है, सबके राग को छोड़ करके आत्मा में अनुराग करना, यही हरिजन होना है, यही हम दशा का लक्षण है, और यही कबीर साहब का अनुयायी होना है। तो एक छोटा सा पद, हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले,
मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, मौन रहे कि हरियस गावे। मान सरोवर तट के वासी, रामचरण चित अंत उदासी। कागा कुबुध निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। इस छोटे से पद में सदगुरु कबीर ने अध्यात्म का पूरा सार भर दिया। वैसे तो आधी पंक्ति पर्याप्त है। हम कितना समझते हैं, कितना उसे ग्रहण करते, कितना चलते हैं, यह हमें समझना होगा। और जितना हम समझ पाएंगे, चल पाएंगे, उतना हमारा कल्याण हो पाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम